था, दोनों को पहरे पर बिठाकर रखते, सावधानी रखने के लिए। इस बीज का नाशक कोहरा जो मेघ से उपजता है, उससे भी इसकी रक्षा करते हैं। संपदा, धन और सुंदर स्त्रियों का प्राप्त होना ही वैराग्य रूपी बीज का नाशक ओला है। इसकी रक्षा का एक सामान्य और विशेष उपाय है। इसकी रक्षा का एक सामान्य और विशेष उपाय है तप से इंद्रियों को वश करना। हम पहले वो कहते हैं ना, वो 6 साधन करने होते हैं हमें, जो है ना, शम दम, ये सारा कुछ वही कह रहे हैं। दुखी पर दया करना और शास्त्र का पाठ और जप करना इत्यादि शुभ क्रिया रूपी यंत्र की पुतली इसके पास विद्यमान रखिए। मतलब चौकसी रखनी है। डंडा हाथ में हो तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी। विद्यमान रखिए तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। दूसरा श्रेष्ठ उपाय यह है कि संतों की संगति करके सत्य शास्त्रों को सुने। प्रणव जो ओम ओंकार है, उसका ध्यान और जप करें और उसका अर्थ विचारें। यही त्रिशूल रूप ओलों के नाश का परम उपाय है। अब त्रिशूल में 3 होते हैं, सत रज तम, 3 है ना उसके। ऐसे ही अपने 3 शरीर भी है ना। अब 3 अवस्थाएं भी हैं। अब उससे मतलब ये सारा त्रिशूल वैसे भी ऐसे मारो किसी को तो नाश करते हैं ना। अब ये सारे सावधानी रखनी है हमें इन सबसे। जब इतने शत्रुओं से रक्षा करे तब उस बीज की रक्षा हो। अब कैसे रक्षा होगी? थोड़े सा भी फिसलन हुई, फिसले, सारा खत्म वहाँ पर। संतों के संग और सत्य शास्त्रों के विचार रूपी वर्षा काल के जल से सींचिए। एक तो संग हो संतों का, फिर विचार, अविचार रूपी जल से। संतों का संग तो कर लें और विचार ना करें, काम नहीं बनेगा। अब कहते हैं वही उस जल से, वर्षा काल के जल से, विचार रूपी वर्षा काल के जल से सींचिए। अब सींचेंगे तभी अंकुर निकलेगा और वह खूब लहलाता है। फिर जब सारी वृक्ष की रक्षा की जा रही है तो फटाफट होएगा ना। अच्छी खाद भी दे रहे हैं, भूमि भी उपजाऊ है, फिर फसल भी अच्छी निकलेगी। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब कोई प्रणाम करता है, वैसे ही संतोष, दया और यश रूपी अंकुर निकलता है। उसके 2 पत्ते निकलते हैं। अब बोला था ना राम जी ने, उसके फूल, फल और लता कैसे हैं। अब कहते हैं उसके 2 पत्ते निकलते हैं, एक वैराग्य और दूसरा विचार। और वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों से जो सुना है कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। अब ये जगत मिथ्या कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? जब तक विचार नहीं करते हम, है ना। सुनना तो है हमने, तो वो दिखना भी चाहिए ना। अब दिखेगा कैसे? पल 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 बदल रहा है, पल पल। अच्छा, वो तो बदल रहा है, मन के भाव भी बदल रहे हैं, है ना। अब संसार बाहर तो नहीं है, संसार कहाँ है? अपने अंदर है। अब जो जैसे जैसे ये बदलता जाता है तो वैसा वैसा होता जाता है। फिर अब यही दिखना चाहिए कि प्रोग्रेस हो रही है कि पतन हो रहा है अपना। इस जल के सींचने से वे अंकुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं
अब जल कौन सा था? अभ्यास का, विचार के अभ्यास का। और उनके तने बड़े होंगे। हे राम, जब डालें बड़ी होती हैं तब राग द्वेष रूपी वानर उन पर चढ़कर उन्हें तोड़ डालते हैं। अब जैसे वृक्ष बड़ा हुआ तो डालें बड़ी हुई उसकी। अब कहते हैं राग द्वेष रूपी वानर उन पर चढ़कर वो डालें तोड़ डालते हैं। इससे इस वृक्ष को दृढ़ वैराग्य, संतोष और अभ्यास रूपी रस से पुष्ट करना उचित है। अब देखो, थोड़ी सी प्रसन्नता, मतलब थोड़ी सी वाहवाही मिली, ठीक है। अब वहाँ पर मन में क्या भाव आता है, और किसी ने थोड़ी सी निंदा की तो मन में क्या भाव आता है? किसी के प्रति राग होता है या किसी के प्रति द्वेष होता है? ये होता है ना। ये देखो, इसके साक्षी कौन है? हम स्वयं में है। वो हमें खुद को देखना है। कहते हैं जब थोड़ी प्रोग्रेस होती है ना तो ये वानर जरूर आता है। तो उस टाइम क्या हमें कुछ पता भी चल रहा है या उसके साथ बही जा रहे हैं हम? अब इसलिए कहते हैं इससे इस वृक्ष को दृढ़ वैराग्य, संतोष और अभ्यास रूपी रस से पुष्ट करना उचित है। जब ये दृढ़ होगा ना वैराग्य, फिर वानर का नहीं चलेगा। वानर उस वृक्ष पर नहीं आ सकता, वो डाले नहीं तोड़ सकता। फिर जैसे सुमेरु पर्वत है वैसे ही संतोष से उसे पुष्ट करना चाहिए। अब सुमेरु पर्वत टस से मस नहीं होता है ना, एक जगह पर स्थित है। ये वैसे कहते वैसे टस से मस ना होना। जो वैराग्य आया है ना, वो कारण वैराग्य ना हो। होता क्या है, हमें थोड़ी देर का वैराग्य आ जाता है, लगता है ये सब झूठे, सब झूठे, सब झूठे। फिर चल भी अपनी वृत्ति अंतर्मुख कर ली, बढ़ गया अपना सारा कुछ। फिर थोड़ी सी लप्पू चप्पू हो गई, फिर वो कारण वैराग्य रफू चक्कर, फिर वैसे के वैसे हो गए। कहते यही हम गलती कर जाते हैं। जैसे वो एक बार देख आया कि मृग तृष्णा का जल है, झूठा है नहीं वास्तव में, दोबारा थोड़ी जाएगा उसको देखने के लिए। ऐसे हमने जब एक बार देख लिया, सबका एक एक रूप देख लिया, फिर से अगर वैसा हो जाए हमारे सामने, फिर वैसे हो जाए नहीं ना। ये ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है हमें। कहते हैं जब यह होगा, जैसे सुमेरु पर्वत है वैसे ही संतोष से उसे पुष्ट करना चाहिए। जब यह होगा तब उसमें सुंदर पत्ते, डालें, फूल और मंजरी लगेगी, क्योंकि वो वानर रूपी बांदर कुछ नहीं कर सका ना, रक्षा हो गई ना उसकी वैराग्य से। मार्ग में बहुत दूर तक इसकी छाया होगी। अब मार्ग में बहुत दूर तक इसकी छाया होगी, मतलब उनके निकट, जैसे हम कहते हैं ना, हम गुरुदेव के समीप जाते हैं तो हमें शांति मिलती है ना, हमारी हृदय शांत हो जाता है। अब कहते हैं मार्ग में बहुत दूर तक उस वृक्ष की छाया होगी, जो उनके समीप जाएगा वो शांत हो जाएगा, ठंडक मिलेगा उसको। और शांति, शीतलता, शुद्धता, कोमलता, दया, यश और कीर्ति इत्यादि गुण प्रकट होंगे। उसके नीचे मन रूपी मृग विश्राम पाकर शीतल होता है। अब मन भी नहीं भटकता। राम जी ने कहा था ना, वो मन रूपी मृग संसार रूपी वन में भटकता है। कहते हैं जब वृक्ष इन है, ताकतवर है, प्योर है वृक्ष, तो ओ कि में भटक से, वो तो कहीं बहरा से तले ठंडी छांव के नीचे। उसके नीचे मन रूपी मृग विश्राम पाकर शीतल होता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप सारे मिट जाते हैं और मन परम शांति पाता है। हे राम,
यह मैंने तुमसे समाधान रूपी वृक्ष कहा है। अब समाधान क्या निकला? अपना स्वरूप वैराग्य, है ना। वैराग्य हो और विचार हो, तब जाके वो अपना स्वरूप निकलेगा, नहीं तो फिर नहीं निकल सकता। जहाँ यह वृक्ष उत्पन्न होता है उस स्थान की शोभा कहीं नहीं जा सकती। वो युगों युगों तक रहती है उसकी शोभा, चाहे उसका आकार हो चाहे ना हो। जो इस वृक्ष की शरण जाता है उसके ताप मिट जाते हैं और वो शांति पाता है। कहते हैं जो इस वृक्ष की शरण जाता है उसके ताप मिट जाते हैं और वो शांति पाता है। और जड़ा वो वृक्ष बनने से हुंदा दसो क्या थी इससे, है ना। एक तो कहा जो उस वृक्ष की शरण जाता है, तो जो वो खुद वृक्ष बन गया वो तो वही रूप हो गया ना। अब उसकी शरण में जो आएगा ना वो शांत हो जाएंगे। यह वृक्ष ब्रह्म रूपी आकाश के आश्रय से बढ़ता है। अब वृक्ष के लिए स्पेस चाहिए, कहाँ होगा? कहते हैं ब्रह्म रूपी आकाश है। इस आकाश में देखो कैसे हैं। अब तभी मैं कहती हूँ ये अपनी फैक्ट्री है, यहाँ पे सारे वृक्ष तैयार हो रहे हैं और वैराग्य रूपी रस और संतोष रूपी जल से वो पुष्ट होता है। जो पुरुष इसका आश्रय लेगा वह शांति पावेगा, ये गारंटी दे दी। हे राम, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता तब तक वो भटकता रहता है। खुद बताओ, शांति आती है मन में? नहीं आती ना। तो जब एकदम शांत होता है ना, जब पता है कि सारा है ही झूठ, ला शांति आप पे ही आवे से किसके पीछे भागना? आकार है तो व्यवहार है, नहीं तो ये सारा झूठ है। बस बुद्धि में यही दृढ़ता कर लो, इतनी दृढ़ता हो जाए, इतनी दृढ़ता से भी अपना काम आसान हो जाएगा। हे राम, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता तब तक वो भटकता रहता है, शांति नहीं पाता। जैसे मृग वन में भटकता है वैसे ही मन मृग भटकता है। जैसे मृग भटकता रहता है ना, उसको दिखाई नहीं देता कुछ, कहाँ जाए किधर जाए। कहते हैं ऐसे मन, ये मन रूपी मृग भटकता रहता है, मतलब जन्म मरण का चक्कर उसका चालू रहता है। द्वैत, अज्ञान और परमाद रूपी बधिक उसे मारने लगते हैं। अब देखो, एक तो द्वैत भावना हो, एक अज्ञान हो। अज्ञान किसका? अपने स्वरूप का। और क्या होता है? परमाद। परमाद यही है ना कि विचार ना करें। देखो कितना आसान है ना परमाद भी, इसमें खाली विचार करना है ना। और के लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है संसारी काम के लिए। अब उनका परमाद हो तो हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाला परमाद ना हो, खाली विचार करना आसान सा है। कहते हैं कि परमाद हो तो वो ये सारे बंधन है, इससे वो दुख पाता है। जब भय से इंद्रिय रूपी गांव वासियों के निकट जाता है तब वे आप ही इसको देखकर पकड़ लेते हैं। कहते हैं जब भय से इंद्रिय रूपी, इंद्रियों के विषय, अब जब इंद्रियों रूपी गांव वासियों के निकट जाता है, अब विषय तो चाहिए ना। जब वैराग्य नहीं है, परमाद है ना, तो तब ये विषय सुहाते हैं। फिर उस गांव में जब जाता है तब आप ही देख कर पकड़ लेते हैं, उनके चुगल में आ जाते हैं विषयों के, अर्थात विषयों की ओर खींचते हैं।
और उससे यह बड़ा कष्ट पाता है, ना उधर का रहता है ना उधर का रहता है, बीच में ही लटक जाता है। इनके भय से जब फिर वन में जाता है तो वहाँ विषयों को ना मिलने से तपन से दुखी होता है। अब एक बार विषय का सुख लिया हुआ है, ठीक है, इंद्रियों को उसका स्वाद है, तो पहले जब वापस आ गया संसार में तो मन वहाँ जाता है, क्योंकि विषयों में कोई सुख नहीं आता उसको। फिर जब वो उस वृक्ष के नीचे जाना चाहता है, फिर वहाँ पे ये विषय याद आते हैं, फिर ना हुड्डे बह सकता है ना हुड्डे बह सकता है। हुण ये बह क्यों नहीं सकता पिया, ना हुड्डे ना हुड्डे, क्योंकि दृढ़ता कहनी, दृढ़ता नहीं है, प्रमाद है, विचार नहीं करता, वैराग्य पूर्ण नहीं आया, बुद्धि पूरी खुली नहीं। जब उसको भी त्याग कर रस रूपी स्थानों को शांति के निमित्त दौड़ता है, तब काम रूपी कुत्ता काटने को दौड़ता है। अब काम की वासना पूरी ना हुई, फिर क्रोध से मत्ती गई, पशु बना, और उसके भय से जब फिर वैराग्य रूपी वन की ओर दौड़ता है, तब क्रोध रूपी अग्नि जलती है अंदर से। फिर वासना रूपी मच्छर फिर दुख देते हैं। लोभ और मोह रूपी अंधेरी उसे अंधा बना देती है। निदान पुत्र और धन रूपी हरे हरे तृणों को देखकर यह उनको फिर ग्रहण करता है, तब गड्ढे में गिर पड़ता है। अब मोह वासना उठ गई, अब मोह वासना तो उठ गई, फिर कहाँ गई ये मोह वासना, खाई में गिरा देना उसको। फिर यह गड़ा तृण से ढका हुआ दिखता क्या नहीं, दिखता नहीं है। जब गिर जाते हैं ना फिर पता चलता है कि कहाँ गिरे हैं। यह तृण पुत्र और धन है, उनको सुंदर देखकर यह ममता रूपी गड्ढे में गिर पड़ता है। इस प्रकार फिर दुख पाता है, और कुछ है थोड़ी। क्या है ये जीव दुखी क्यों होता है, ये दुखी होने के सारे कारण बता रहे हैं। उनको सुंदर देखकर यह ममता रूपी खड्डे में गिर पड़ता है, इस प्रकार दुख पाता है। हे राम, जब यह मनुष्य झूठ बोलता है तब मृत्तिका में लौटने की सी चेष्टा करता है। विषयों में मतलब जब ये मनुष्य झूठ बोलता है, देखो अपने स्वार्थ के लिए ये कहाँ तक चला जाता है ना। और जब मन रूपी भेड़िया आता है तब वह उसको भक्षण कर जाता है। उसको ना एक साइड दिखती है, जो ये वाला है ना, उसको एक साइड दिखती है खाली अपनी, खाली मेरा भला हो, दूजा वरने भाड़ विच। वो गिरता है तो गिर जाए, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर हम अपना भला देख रहे हैं तो सामने वाले का पहले देखें, उसमें से उसका भी लॉस ना हो कोई भी। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव विमुख होता है तब इतने कष्ट पाता है। अब समाधान ही नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर अंदर से दुखी होगा। अब दुख का निवारण कैसे होगा? खुद सारा कुछ खुद, हम खुद देखो हमें कोई दुखी नहीं करता है भी। अब ये देखो हमें कोई दुखी कर नहीं सकता, हम अपने आप को आप दुखी करते हैं। या क्यों कर दूं? समाधान कितना अच्छा बता रहे हैं, है ना। तो ये समाधान क्यों ना हम लें। अब यही समाधान अगर लेते हैं तब ये मन रूपी भेड़िए से छूटते हैं, नहीं तो और छूटने का कोई कारण ही नहीं है, छूट नहीं सकते हम। सरल है, बस खत्म होने वाला है सारा ये समाधान वाला।
जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव विमुख होता है तब इतने कष्ट पाता है, और जब मन रूपी भेड़िए से छूटता है तब आशा रूपी जंजीर में बंध जाता है। निदान जब तक इस वृक्ष के निकट नहीं आता तब तक बड़े कष्टदायक स्थानों में जाता है। अब वृक्ष कौन सा है? ये विचार वाला, अभ्यास वाला वृक्ष। तमाल वृक्ष आदिक के तले भी जाता है और कंकट के वृक्षों के तले भी जाता है, परंतु शांति किसी स्थान में नहीं पाता। अब खजूर के वृक्ष के नीचे बैठ जाए, शांति मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी ना। वो कैक्टस होते हैं ना, उसके नीचे बैठ जाए तो भी नहीं मिलेगी शांति उसको। अब यही बता रहे हैं, नहीं पाता, बड़े बड़े कष्टों को ही पाता है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण हिरण्यकश्यप आख्यान वृत्तांत नाम 164 सर्गा समाप्त। आज ये पूरे वृक्ष की व्याख्या की है कि ये वृक्ष कौन सा है।